हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शुभम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग हायरिंग जॉब के बारे में, जिसके लिए कोई भी इंडियन किसी भी स्टेट एंड सिटी से अप्लाई कर सकता है। मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपना ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में किया हो, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट दोनों इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसलिए शेयर करता हूं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को बहुत शॉर्ट एंड टू द पॉइंट रखूंगा एंड आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे, ताकि आपको ये विश्वास रहे जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे। जिस कंपनी ने ये जॉब ओपनिंग निकाली है वो है डेलोइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो डेलोइट या किसी भी ब्रांड के थ्रू स्पॉन्सर नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग अप्लाई कर सके। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं आपको डेलोइट कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। डेलोइट एक सर्विस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है जहां पे मोर देन 4 लाख एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। डेलोइट एक अकाउंट बेस्ड फर्म ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं इंडिया की टॉप 4 अकाउंट बेस्ड फर्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो उसमें हमारी फर्स्ट आती है डेलोइट, सेकंड आती है हमारी PwC, थर्ड आती है हमारी KPMG, फोर्थ आती है E&Y। तो डेलोइट इन सब में टॉप पर आती है। डेलोइट जिन पास सर्विसेज में मेजरली वर्क करती है उसमें हमारी फर्स्ट आती है ऑडिट, सेकंड आती है हमारी फाइनेंशियल एडवाइजरी, थर्ड आती है रिस्क एडवाइजरी, फोर्थ आती है टैक्सेस एंड ऑडिट एंड फिफ्थ आती है कंसल्टिंग। तो इन सर्विसेज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ऑडिट के अंदर डेलोइट मेक श्योर करती है जो कंपनीज की ट्रांजैक्शंस है, जो अकाउंट मेंटेन रहना चाहिए कंपनी का, उन्हीं सभी ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करके रखना होता है। सेकंड हमारी सर्विस फाइनेंशियल एडवाइजरी के अंदर डेलोइट का टाई अप रहता है बैंक्स के साथ, जिसमें डेलोइट मेक श्योर करती है कि बैंकरप्सी ना हो या कोई लॉसेस ना आए, और क्या रिवेन्यू, क्या कॉस्टिंग चल रही है बैंक के अंदर, क्या प्रॉफिट्स आ रहे हैं, क्या लॉस चल रहा है, तो उन्हीं सभी चीजों को वो मेंटेन करके रखती है। रिस्क एडवाइजरी के अंदर डेलोइट मेक श्योर करती है जो कंपनी का डाटा मेंटेन कर रही है, डेलोइट जो कस्टमर के डाटा को मेंटेन कर रही है उसमें कोई सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, डाटा कंप्लायंस रहे, GDPR की रेगुलेशंस के अंदर आए। तो यही सारे पैरामीटर्स डेलोइट मेक श्योर करके चलती है। टैक्सेस एंड ऑडिट के अंदर डेलोइट मेक श्योर करती है जिन कंपनीज के साथ, कस्टमर्स के साथ डेलोइट वर्क करती है उनकी टैक्स लाइबिलिटी कम से कम आए। तो कंपनी ऐसी सजेशन, रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है जिससे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, ऑटोमेशन के अंदर मूव करे, जिससे जो कंपनी की रिवेन्यू जो है वो बढ़े, जो पहले की कॉस्टिंग है वो कम हो सके। फिफ्थ हमारी सर्विस कंसल्टिंग के अंदर डेलोइट IT सर्विसेज के अंदर वर्क करती है, जिसमें वो एग्जिस्टिंग जो भी आपके डाटा की मैनेजमेंट कर रही है, कंपनीज के डाटा को मैनेज कर रही है, उसको मूव करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, जिससे एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस का पता चल सके कि फ्यूचर में आने वाले ट्रेंड में कंपनी के डाटा में ग्रोथ आएगी या उसमें डिक्रीज हो सकता है उनके रिवेन्यू में, कंपनी को किस रीजन में वर्क करना चाहिए। तो इन्हीं सभी सर्विसेज में डेलोइट वर्क करती है। डेलोइट को रिसेंट में काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो अगर आपको ये एक ऐसी कंपनी देख रहे हैं जहां पे अच्छा वर्क कल्चर हो, अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस हो, अच्छा CTC आपको मिल जाए और आप लंबे टाइम के लिए उस कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो आई रिकमेंड डेलोइट टू यू, बट दिस इज बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आइए देख लेते हैं ये जो प्रोफाइल है इंजीनियरिंग हायरिंग, इसमें एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो इसके अंदर डेलोइट के जो क्लाइंट्स है, कस्टमर है, आपको उनके प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना है। तो जो आपका रोल रहेगा इसके अंदर, आपको क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को समझना है। सबसे पहले क्लाइंट जो भी रिक्वायरमेंट लेके आ रहे हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है, बेस्ड ऑन दैट आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है। तो आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करके उसको एक टेक्निकल डिजाइन डॉक्यूमेंट में राइट डाउन करोगे। डेवलपमेंट करनी है, जो डेवलपमेंट रहेगी सॉफ्टवेयर की, एप्लीकेशन के ऊपर, वो डेवलप करोगे। साथ ही साथ आप टेस्टिंग करोगे, जिसके अंदर आप टेस्ट सिनेरियोज, टेस्ट एग्जीक्यूशन प्लान प्रिपेयर करोगे, और आप सपोर्ट प्रोवाइड करोगे जब भी आप कोड को या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रोडक्शन में डिप्लॉय करोगे। इस प्रोफाइल के अंदर आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेसेस में वर्क करना है, जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट कंप्लीट एंड टू एंड रहेगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस प्रोफाइल के लिए वो आपको फ्रेशर हायर कर रहे हैं, तो वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। दे विल गाइड यू हाउ टू वर्क, व्हाट एप्लीकेशन यू नीड टू सपोर्ट, सो एवरीथिंग दे विल गाइड यू इन डिटेल। आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो,
किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के जॉब स्किल सेट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी उन कैंडिडेट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देती है जिसे कंपनी के बारे में थोड़ा पता है एज इन कंपैरिजन टू अदर कैंडिडेट्स। तो आइए देख लेते हैं क्या स्किल सेट चाहिए इस प्रोफाइल के लिए। तो जो स्किल सेट चाहिए एनालिस्ट ट्रेनी जॉब के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूं। अगर आपने बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए कुछ भी किया हुआ है ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो होना चाहिए 2024 कैंडिडेट, जो आपका सीजीपी होना चाहिए, जो परसेंटेज वो 60% से ज्यादा, या आपका सीजीपीए 6.5 से ऊपर होना चाहिए। एलिजिबल डिग्रीज है वो हम ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, एमटेक, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जिसमें आपका एमसी आता है। तो आपने कुछ भी किया हुआ है, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस रोल के अंदर बेसिकली आपको करना क्या है, आप डिलीवरीज को मैनेज करोगे, जिसमें आप बिजनेस की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करोगे, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करोगे, जो भी डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन होंगे, और आप कोड को डेवलप करोगे, उसको टेस्ट करोगे और सपोर्ट प्रोवाइड करोगे इंप्लीमेंटेशन के लिए। जो रिक्रूटिंग प्रोसेस रहेगा इस प्रोफाइल के लिए, सबसे पहले होगा आपका रजिस्ट्रेशन। आप इसके लिए फॉर्म फिल करोगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी बेस्ड ऑन योर रिज्यूमे और जो स्किल सेट आपने फिल किया फॉर्म फिल करते हुए। उसके बाद आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट होएगा। अगर आप वो ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर कर लेते हो तो आपका इंटरव्यू होएगा ऑनलाइन, एंड वो ऑनलाइन इंटरव्यू क्लियर करने के बाद फाइनल रिजल्ट में आप इस प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। जो एज लिमिट है इस प्रोफाइल के लिए वो आपकी रहेगी 18 टू 32 ईयर्स। जो पैकेज ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा पैकेज मिल रहा है एज अ फ्रेशर। तो आपको सीटीसी मिलेगा इस प्रोफाइल के लिए 8.24 एलपीए का, जो एज अ फ्रेशर बहुत ही अच्छा सीटीसी है। एंड अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, ये एक रिमोट अपॉर्चुनिटी है, तो आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो इस जॉब के अंदर। सो लेट्स सी हाउ टू अप्लाई फॉर दिस। मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक ऐसे ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे। आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे। अच्छे से जॉब नोटिफिकेशन को पढ़िए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्किल सेट चाहिए। टॉप में आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिखेगा। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके आपको एक छोटा सा फॉर्म फिल करना है, जिसमें आपको अपना रिज्यूमे एंड अपनी प्रोफाइल फोटो अटैच करनी है। सो यही है इजी सा प्रोसेस अप्लाई करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको फॉर्म फिलिंग में या कोई भी इशू आता है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो।